जय हिंद दोस्तों। आज एक नया सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि हिंदुस्तान शिप यार्ड लिमिटेड की ओर से जो वैकेंसी निकल के आई हुई है विशाखापट्टनम से। तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकल के आई है, यहाँ पे ना बहुत सारे पोस्ट वैकेंसी आउट हुई है, जो कि मैनेजर आईटी प्रोजेक्ट, चीफ प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट सुपरिटेंडेंट हो गया, डिप्टी प्रोजेक्ट हो गया, मतलब बड़ा बड़ा पोस्ट वैकेंसी आउट हुई है। तो छोटा मोटा भी पोस्ट है, लेकिन मैं आप लोग को नीचे में भी आप लोग को दिखाया गया। यहाँ पर देखो पूरा डिटेल में बताया गया। मैं आप लोग को एक एक करके मैं आप लोग को हर चीज़ बता दूंगा, ठीक है, टेंशन ना लेना। अब देखो यहाँ पे जो वैकेंसी निकल के आई है, लगभग पोस्ट पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। और कुछ पोस्ट ऐसा भी है जो कि मतलब ये एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, ओके। तो वो चीज़ आप लोग को देखना होगा डिटेल में। तो देखो हम लोग बात करने वाले हैं कि 83 ईयर्स ऑफ सर्विस टू द नेशंस, ठीक है। ये अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, भारत सरकार की कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ये आती है, ओके। अब देखो ये क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस पर्सनल विथ प्रोवेंस ट्रैक रिकॉर्डर टू द फ्लोइंग पोस्ट, जो आप लोग का ये पोस्ट है, यहाँ से आप लोग का P1 P2 P3 P4 P5 से यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो कोई भी विभाग कोई ख़राब नहीं होता। बस विभाग में खराबी क्या होता है कि जब FTC या फिर कॉन्टेक्चुअल से वैकेंसी जब निकल जाती है तो दिक्कत वाली बात हो जाती है। विभाग सभी अच्छा होता है, ओके। डिपेंड करता है कि वैकेंसी किस टाइप की आई हुई है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि मैनेजर, ठीक है, लीगल्स, कमर्शियल हो गया, टेक्निकल हो गया, IT ERP हो गया, उसके बाद से डिप्टी मैनेजर फाइनेंस हो गया। तो यहाँ पे पोस्ट कोड, जब फॉर्म फिलअप कोड, मैं इसका अप्लाई नोटिफिकेशन दोनों चीज़ें अवेलेबल कर दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब पोस्ट की संख्या यहाँ पे देख लेना, UR में कितना, OBC में कितना, ST में कितना है, वो चीज़ यहाँ पे देख लेना, ओके। अब देखो यहाँ पे देखोगे चीफ प्रोजेक्ट सुपरिटेंडेंट टेक्निकल के लिए, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ऑन फिक्स कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए FTC वाला ये वैकेंसी है। और परमानेंट भी वैकेंसी है, ठीक है। ये देखो आप लोग का यहाँ पे देखो परमानेंट, देखो ये है आप लोग का ऑन परमानेंट ऑब्जर्वेशंस बेसिस, आप लोग का जो पोस्ट आप लोग का ये परमानेंट है, ठीक है, P1 P2 P3 P5 तक। उसके बाद से F वाला जो देख रहे हो ये कॉन्टेक्चुअल वैकेंसी है। तो यार देखो हमको क्या है, सरकार का काम है वैकेंसी निकालना, हमको क्या है, टीचर का काम होता है कि मार्गदर्शन देना या फिर बताना, गाइड करना, ओके। हम न निकाल रहे हैं वैकेंसी को और न उसको निष्कासित करना है, ओके। तो हमको बस गाइड करना है, बताना है, तो मैं बता रहा हूँ। अब देखो चीफ प्रोजेक्ट सुपरिटेंडेंट टेक्निकल के लिए, और यहाँ पर जैसे कि प्रोजेक्ट सुपरिटेंडेंट टेक्निकल के लिए, बाई प्रोजेक्ट टेक्निकल के लिए, प्रोजेक्ट ऑफिसर प्लांट मेंटेनेंस के लिए, प्रोजेक्ट ऑफिसर सिविल के लिए, प्रोजेक्ट ऑफिसर टेक्निकल के, प्रोजेक्ट ऑफिसर HR ट्रेनिंग के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, प्रोजेक्ट ऑफिसर लीगल के लिए, प्रोजेक्ट ऑफिसर ऑफिसर दिल्ली ऑफिसर के लिए, सब मैनेजर के लिए, ये सब अलग अलग पोस्ट वैकेंसी आउट हुई है। यहाँ पे पोस्ट को लिखा गया, पोस्ट की संख्या यहाँ पे मेंशन किया गया। अब नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो बहुत सारे पोस्ट है, सीनियर एडवोकेट, यहाँ पर देखोगे तो आप लोग का यहाँ पर भी कॉन्ट्रेक्चुअल फिक्स टर्म पे आप लोग का वैकेंसी निकला हुआ है। उसके बाद से डेट, ठीक ना। तो यहाँ पे ना अपना अपना पोस्ट वाइज यहाँ पर देख लेना, अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग क्वालिफिकेशंस भी है, ठीक ना। जैसे भी आप फील्ड से भरोगे तो वहाँ पे अपना देख लेना। जैसे कि आप लोग IT सेक्टर से हो तो IT से की हो तो IT से भरोगे, बिजनेस डेवलपर से हो तो बिजनेस डेवलपर से भरोगे, टेक्निकल से हो टेक्निकल से भरोगे, ओके। ये चीज़ मेंशन किया गया। और यहाँ पे पोस्ट की संख्या यहाँ पे देख लेना, पोस्ट कोड जरूर फॉर्म को फिलअप करते समय देखना। अब देखो डेट ऑफ यहाँ पे अप्लाई, ठीक ना, 17 नवंबर से स्टार्ट होगा और 24 दिसंबर आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। ये 24 और 15 जनवरी और ये 5 जनवरी, ये सब चीज़ यहाँ पे बताया गया। आप लोग का परमानेंट बेसिस वाला का 15 जनवरी तक फॉर्म को फिलअप कर सकता है, वो चीज़ यहाँ मेंशन किया गया। लास्ट डेट आप लोग का 5 जनवरी तक आप लोग FTC जो भरेंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल से जो पोस्ट है 24 दिसंबर तक आप लोग क्लियर हो जाएगा। ये सब चीज़ यहाँ मेंशन किया गया, इसको देख लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे पोस्ट बाई यहाँ पे देखोगे ना आप लोग का सैलरी, मैनेजर लीगल के लिए देखो सैलरी, मैं इसलिए मैं ये वीडियो ला रहा हूँ आप लोग के बीच, और लाता भी हूँ ताकि सैलरी अच्छा रहता है। परमानेंट जॉब है, सरकारी जॉब है, FTC सब घुसेड़ दे रहा है ये लोग विभाग में, वो अलग की बात है, लेकिन ये लोग अच्छा सैलरी दे रहे हैं, इसलिए मेरा मन होता है कि चलो भाई बता देते हैं यार, घर बैठने से अच्छा है तो घर जाएगा तो कुछ पैसा आ जाएगा, ओके। अब देखोगे ना यहाँ पे 60,000 से लेकर 1,60,000 के बीच में आप लोगों का सैलरी रहेगा, वो चीज़ यहाँ मेंशन किया गया। स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस, ये चीज़ यहाँ मेंशन किया गया। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है 5 ईयर तक, देख लो किसी किसी में 8 ईयर तक भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन सैलरी आप लोग को इतना अच्छा मिलेगा कि मत पूछो। देख लो यहाँ पे सैलरी आप लोग का ये रहने वाला है, ओके। आप नीचे में देखोगे तो यहाँ पे मैनेजर कमर्शियल वाले के लिए यहाँ पर भी 60,000 आप लोगों को सैलरी मिलेगा। ग्रेजुएशन पास ऑफ फुल टाइम यानी से एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज या यूनिवर्सिटीज़, ओके। तो आप लोग एलिजिबल हो जाओगे फॉर्म को फिलअप करने के लिए। अब देखो यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस देख लेना, जिस भी फील्ड से आप फॉर्म को फिलअप करोगे आपको उसी में आप लोग का एक्सपीरियंस होना चाहिए और AICTE द्वारा अप्रूव होना चाहिए, जो भी डिग्री आप लोग के पास है। उसके बाद से देखो मैनेजर टेक्निकल के लिए, तो यहाँ पर सब के लिए वैकेंसी आउट हुई है, जो भी चीज़ यहाँ पे पूरा डिटेल में मेंशन किया गया। 35 पेज में ये टोटल
अपलोड किया गया है, ठीक है। जैसे कि आप लोग या फुल टाइम इंजीनियरिंग CSCIT ECS ऑफ मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशंस विथ लेस देन 60% कम से कम होना चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए, लेकिन AICTE द्वारा अप्रूव होना चाहिए डिग्री आपका। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे देख लो, कैंडिडेट शुड हैव द मिनिमम 9 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस इन द ऑन द मोड द क्वालिफिकेशंस मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ IT सर्विस इंक्लूडिंग साइबर सिक्योरिटी, अपकीपिंग मेंटेनेंस, LAN, ठीक ना, LAN क्या लोकल एरिया नेटवर्क, VN वाइड एरिया नेटवर्क, ये सब जो होता है, जो भी होता है, डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन से मॉडिफिकेशंस हो गया, कंपनी हो गया, वेबसाइट, ये सब काम अगर जानते हो तो आप IT में सभी ये सब आ जाता है, ठीक ना। ये सब लोग, ये लोग जानते भी हैं, ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस है, अगर आप काम कर रहे हैं या किए हैं तो आप अच्छी बात है, आपको प्राथमिकता दिया जाएगा, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। आप देखोगे यहाँ पे डिप्टी मैनेजर से फाइनेंस वाले के लिए, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन पास हो भाई, फाइनेंस से ICA SEA WA किए हो तो आप एलिजिबल हो, 5 ईयर कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फंड्स मैनेजमेंट में, या कहीं भी अगर काम किए हो फाइनेंशियल सेक्टर से आप एलिजिबल हो, कम से कम 4 साल 5 साल तक की हो तो आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। अब ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जो आप लोग का वैकेंसी निकला हुआ है, ये सरकारी वाला था, तो यहाँ पे आप लोग को सैलरी यहाँ पे बताया गया, उसके बाद यहाँ पर डिग्री बताया गया, पोस्ट की संख्या यहाँ बताया गया, नीचे में आप लोग को पूरा हर चीज़ मेंशन किया गया। एक एक चीज़ को बताना नॉट पॉसिबल है भाई, तो आप लोग देख लेना, ठीक है, क्योंकि देखो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा अगर मैं एक एक चीज़ को ना बारीकी से मैं पूरा हर चीज़ ये सब पढ़ के बताऊंगा कि फुल टाइम इंजीनियरिंग में आ गया, हायर डिग्री में आ गया, ये सब चीज़ बताएंगे तो टाइम लंबा हो जाएगा। लेकिन आप लोग ना एक बार जाकर, मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना, मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, अप्लाई भी कर सकते हो जाना साइबर में, ये यहाँ पर टच करके, ठीक है, और डायरेक्ट उसके व्हाट्सएप पर भेज देना, वहाँ से डाउनलोडिंग करके वो खुद आप लोग को वो कर देगा, फॉर्म को फिलअप कर देगा, ठीक है। अब पूरा देखो ये 35 पेज में टोटल है, इतना बताना भाई पॉसिबल है? आप ही बताओ, नॉट पॉसिबल है। ओके, मैं मेन चीज़ आप लोग को बता देता हूँ। देखो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी आप लोग का बताया गया 300 रुपये, आप लोग को SC ST से है तो आपको पैसा नहीं देना, वो चीज़ यहाँ पे बताया गया। उसके बाद से सिलेक्शन आप लोग का जो प्रोसेस है वो चीज़ यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया। यहाँ पर देख लो आप लोग का एग्जाम होगा, ठीक ना, क्वालिफिकेशन सेंट्रल एक्सपीरियंस क्राइटेरियाज एंड मिनिमम ग्रेड सर्विस CTS, आप लोग का जो पैसा आप लोग का वो होगा, ठीक ना। इंटरव्यूड आप लोग का इंटरव्यू भी हो सकता है, ये ऑनलाइन भी ले सकते हैं, वहाँ जाओगे तो वहाँ भी ले सकते हैं, इनके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स शुड हैव द, मतलब समझो ना आप लोग का ये ज़्यादा आप लोग का एग्ज़ाम जो है ना कि न ही के बराबर लिया जाएगा, आप लोग से इंटरव्यू भी बेहतरीन तरीके से इंटरव्यू ले लिया जाएगा। 1-2 आदमी रहेंगे जो बड़े बड़े ऑफिसर रैंक के होंगे, वही लोग आप लोग से इंटरव्यू ले लेंगे, बात ख़त्म। ओके, उसके बाद से देखोगे नीचे में आप लोग का पूरा ग्रुप डिसिप्लिन, ये सब चीज़ आप लोग का, जैसे कि ग्रुप डिसिप्लिन में आप लोग का मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, कंप्यूटर, IT, सिविल, ये सब चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, पूरा हर चीज़ मेंशन किया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग अच्छे तरीके से एक बार। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों, आज एक नया सेशन में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एक वैकेंसी निकल के आई हुई है। एक वैकेंसी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी निकल के आई है। DSSB की ओर से जो वैकेंसी निकल के आई, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ओर से जो वैकेंसी निकल के आई है। इंडस्ट्रियल एरिया काकरा कोडमा दिल्ली की ओर से जो वैकेंसी निकल के यहाँ पे ना ITI और डिप्लोमा और डिग्री वाले के लिए वैकेंसी निकल के आई है। बल्क मात्रा में वैकेंसी निकल के 800 प्लस में सीट निकल के आई है भाई। अलग अलग विभाग से वैकेंसी निकल के आई, लेकिन उसमें एक बिजली विभाग, ठीक है, बिजली विभाग का भी वैकेंसी निकल के आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो वैकेंसी निकल के आई हुई है दिल्ली सरकार की है। तो ये जो भर्ती निकल के आई है, ऐसा नहीं है कि आप एलिजिबल नहीं हो या फिर दिल्ली वाले सॉरी बिहार से हैं तो बिलोंग नहीं, आप करते हैं बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप नहीं एलिजिबल हो, यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सभी लोग एलिजिबल है फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो हर चीज़ डिटेल में मैं बताऊँगा, एज, सैलरी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सब चीज़ कैसे आप लोगों को फॉर्म को फिलअप करना है
और क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है आप लोग के लिए। कुछ पोस्ट पे ऐसा है जो कि एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रखा गया है, तो पूरा वीडियो वॉच करोगे तभी जाकर आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा ये पीडीएफ है, 42 पेज में है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो डेट यहाँ पे बताया गया है कि 21/11 से आप फॉर्म को मतलब भरना स्टार्ट हो जाएगा, तो भर सकते हो आप फॉर्म को, और 20/12/2023 तक आप फॉर्म को भर सकते हो, मतलब कि 20 दिसंबर तक आपके पास मतलब टाइम है। ओके, आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो इजी तरीके से, और ज़्यादा पैसा देना भी नहीं है, 100 रुपया लग रहा है यार। ओके, मैं वो चीज़ दिखा दूंगा। ओके, अब देखो यहाँ पे ना बहुत सारे पोस्ट वैकेंसी निकल के आई हुई है, जैसे कि आप लोग का फार्मासिस्ट, होम्योथेरेपी हो गया, या टेक्निकल असिस्टेंट लैब हो गया, जूनियर रेडियोग्राफी टेक्नीशियन हो गया, ये सब जो पोस्ट है यहाँ पे आप लोग को सब डिग्री वाले हैं। मैं डायरेक्टली लेके चलता हूँ जो आईटी वाले के। देखो यहाँ पे बुक बाइंडर हो गया, लाइब्रेरी अटेंडेंट हो, नर्स हो गया, स्पेशल एजुकेशन टीचर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, उसके बाद से आर्टिफिशियल हो गया, उसके बाद असिस्टेंट डिटेल्स हो गया, रेडियोग्राफर हो गया, कंप्यूटर आईटी लैब हो गया, ऑपरेशन थिएटर हो गया, असिस्टेंट हो गया, डेंटल हाइगेनिस्ट हो गया, ओटी असिस्टेंट हो गया, आप लोग का प्लास्टर असिस्टेंट हो गया। बहुत सारे पोस्ट वैकेंसी आउट हुई है। ओके, तो यहाँ पे जब आओगे, जैसे इलेक्ट्रिकल्स ओवर सब इंस्पेक्टर हो गया, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, डायरेक्टली लेके चलता हूँ जो आईटीआई वाले के लिए है। ओके, देखो यहाँ पे फार्मासिस्ट, ये तो मतलब डिग्री वाले के लिए है। ओके, तो सभी लोग एलिजिबल है। जूनियर रेडियोग्राफर टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे सब चीज़ दिखाया गया, बताया गया कि भैया यहाँ पे क्या क्या चीज़ मांगा गया, वो चीज़ यहाँ पे सब चीज़ बताया गया। अब देखो यहाँ से आप लोग का स्टार्ट होता है, ये देखो मैं आप लोग बताता हूँ, सब स्टेशन अटेंडेंट ग्रेड 2 वाला जो पोस्ट है आप लोग का ना, यहाँ पे देखो आप लोग फॉर्म को फिलअप करोगे। ओके, अब बहुत सारे बच्चे हैं क्या कि मतलब पूछते हैं कि सर हम किस पोस्ट पे फिलअप करेंगे, मेरे लिए कौन सा विभाग है, कौन सा पोस्ट है। ओके, तो ये आपका पोस्ट है। देखो यहाँ पे 10th पास हो, 10th में ना कम से कम यहाँ पे साइंस होना चाहिए, साइंस के साथ 55% कम से कम, 1 मिनट, 55% कम से कम आप लोग का मार्क्स उसमें होना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, आप लोग इसको पढ़ सकते हो। ओके, अब देखो यहाँ पर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए। ओके, अब दूसरा बात यहाँ पे आ जाओगे, जैसे कि एक्सपीरियंस में। ओके, तो यहाँ पे ना एक्सपीरियंस बहुत सारे बंदे को यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास। यहाँ पे देखोगे तो एक्सपीरियंस मांगा गया, 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ना नो और गो वाला बात हो गया। ओके, तो ध्यान रखना एक्सपीरियंस कंपलसरी है, डिजाबल में वो डज नॉट मैटर है कि 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, क्योंकि लेवल 5 का सैलरी आप लोग का बनेगा। ऑल इंडिया कंट्री एलिजिबल है फॉर्म को फिलअप करने के लिए, चीज़ यहाँ पे देख सकते हो, लेवल 5 का सैलरी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2800 ग्रेड पे आप लोग को बताया गया कि भैया ग्रुप सी में आप लोग को रखा जाएगा। और यहाँ पे बताया गया एज, ठीक है, 18 मिनिमम है, अब मैक्सिमम 27 है, एज़ पर द सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी ये जो DSSB है। ओके, तो ये टर्म एंड कंडीशन जैसे भी लगाया होगा 3 साल 5 साल 10 साल, ये भी वैसे ही चलता है। ठीक है, सेंट्रल लेवल वाला, तो आप लोग को छूट उसी में मिल जाएगा आप लोगों को। अब देखोगे नीचे में असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल फिटर वाले के लिए दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, ये ना वैकेंसी जो निकला हुआ दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड के ही मतलब अलग मतलब एक विभाग है। ठीक है, जो कि बिजली विभाग, दिल्ली ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, तो ये सिर्फ बिजली का ही वो चीज़ डिपार्टमेंट है, तो बिजली का ही निकलता है इसमें। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे फिटर वाले के लिए है। ओके, अगर आप डिप्लोमा भी किए हो तो आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है कि आप डिप्लोमा किए हैं तो आपको एक्सपीरियंस नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे 53 यहाँ पर भी पोस्ट है। यहाँ देखोगे तो यहाँ पे तो 90 पोस्ट है, यहाँ पर तो ज़्यादा पोस्ट। यहाँ देखो आप लोग का 90 पोस्ट पे वैकेंसी आउट हुई है, यहाँ पे हुआ। और यहाँ पे देखोगे नीचे में, यहाँ पे देखो 53 पोस्ट पे वैकेंसी आउट हुआ। तो यहाँ पर भी डिप्लोमा जो भी स्टूडेंट है आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए। अगर देखो एक ध्यान से सुनना, डिप्लोमा किए हो, ठीक है, तो कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया यहाँ पे। ठीक है, अगर आप ITI पे भरोगे, ITI किए हो 10th के बाद ITI किए हो, तो आपको 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे ना साफ साफ लिखा गया, आप लोग देख सकते हो, ट्रेड विथ 2 ईयर प्रोफेशनली एक्सपीरियंस। ठीक है, यहाँ पे मेंटेनेंस में या फिर ट्रांसफॉर्म में या HTLT में कहीं काम किए हो, है ना, हाई वोल्टेज सर्किट में या लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर में कहीं काम किए हो, स्विच यार्ड में किए हो, या फिल्टर में मैकेनिक में, आप एलिजिबल हो। रियाबल में कुछ भी हो सकता है, मतलब क्या साल भर, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जो भी है, सॉरी 2 साल से ऊपर ही होना चाहिए ITI वाले का। डिप्लोमा किए हो तो 1 साल का कम से कम होना ही चाहिए, होना ये कंपलसरी है। ओके, यहाँ पर भी देखो आप लोग का सैलरी देखो कितना बेहतरीन मिलेगा, लेवल 5 का सैलरी आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। 18 से 27 साल मिनिमम से मैक्सिमम एज है,
यहाँ पे जूनियर डिस्ट्रिक्ट स्टाफ ऑफिसर, जूनियर इंस्ट्रक्टर्स होम गार्ड या इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस के लिए निकला हुआ है। तो यहाँ पर भी 12 पोस्ट है, लेकिन यहाँ पे मेट्रिकुलेशन मांगेगा, मतलब 10th पास हो आप एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए। लेकिन यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग से सिविल इंस्ट्रक्टर्स कोर्स ये सब चीज़ होना चाहिए। ओके, अब देखो 10th वाले के लिए ना बहुत सारे पोस्ट वैकेंसी आउट हुआ है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ एक एक करके ये सब। तो ड्राफ्टमैन, देखो ड्राफ्टमैन के लिए भी यहाँ पर 10th पास हो आप एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए, और डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ITI भी हो तो आप लगा सकते हो यहाँ पर आप। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पे होता क्या है कि अगर 10th पास हो, देखो कब लिखा गया है यहाँ पर मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन से यूनिलिटी, ठीक ना, रिप्लेस्ड बाय द हायर सेकेंडरी। ठीक है, अगर आप 10th के बाद 12th भी पास हो आप एलिजिबल हो, लेकिन यहाँ पे एक कोर्स होता है ड्राफ्टमैन वाला, ठीक है, डिप्लोमा का, तो आप अगर किए हो तो आप एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए। एक्सपीरियंस डिजाबल यहाँ पर नहीं मांगा गया, नील बताया गया, तो ये चीज़ अच्छी है, ठीक ना। वायरलेस रेडियो ऑपरेटर के लिए निकला हुआ है, तो यहाँ पर भी 10th पास हो आप एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए, ये चीज़ यहाँ मेंशन किया गया। तो दूसरा पे देखोगे साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए यहाँ पर सीट एक ही है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी मांगा गया, 2 ईयर का सॉरी एक्सपीरियंस यहाँ पर भी मांगा गया। उसके बाद से देखोगे नीचे में आते हैं हम लोग और भी देखते हैं जूनियर लैब असिस्टेंट वाले के लिए। तो यहाँ पे 12th पास हो, अगर डिग्री किए हो, साइंस है उसमें, तो आप एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए। यहाँ पे ये चीज़ मेंशन किया है, एलिजिबल में नील है। और यहाँ पे सैलरी जो आप लोग का बनेगा ग्रुप C में रहिएगा 19,000 आप लोग का बेसिक रहेगा, ठीक है, मतलब 1900 आप लोग का ग्रेड पे रहेगा। और आप लोग का यहाँ पे बताया गया, मतलब लिए आप लोग का सैलरी कम से कम चल जाएगा, तो ये 25 प्लस में से लिए आप लोग का चल जाएगा, 30 ADH है, जब जुड़ेगा इसमें तो सब चीज़ जुड़ेगा, तो एक ग्रेड में सब चीज़ जुड़ेगा तो ये बढ़ जाएगा सैलरी आप लोग का। अब देखो ग्रेजुएशन पास वाले के लिए यहाँ पर निकला हुआ ये जो है आप लोग का, ये देखो सुपरवाइजर वाला पोस्ट है आप लोग का, ग्रेजुएशन पास जो भी स्टूडेंट है आप एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए। उसके बाद से नीचे में आते हैं, बहुत सारा पोस्ट है यार, जो भी स्टूडेंट है, ठीक ना, एक्स रोड ऑपरेटर के लिए है, यहाँ पर भी आप लोग भर सकते हो, 12th पास हो आप एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए। इस यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। जूनियर लाइब्रेरियन के लिए वैकेंसी निकला हुआ है यार, यहाँ पर भी 12th पास हो या फिर डिप्लोमा कोर्स किए हो लाइब्रेरी वाला, इंफॉर्मेशन साइंस किसी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूट से आप एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए। बुक बाइंडर के लिए निकला हुआ, तो ये सब पोस्ट जो है देखो यहाँ पर बुक बाइंडर के लिए यहाँ पर बताया गया कि ITI वाला है, यहाँ पे ITI इन बुक बाइंडर इक्विवेलेंट पास रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। एक यहाँ पर ना आप भर सकते हो, एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, लेकिन सीट की संख्या बहुत कम है, ये चीज़ यहाँ पे देखना। ओके, और भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए वैकेंसी निकला हुआ, मैं सब का अप्लाई लिंक दे दूँगा, ठीक है, इसका नाम अप्लाई लिंक दे दूँगा, आप अप्लाई कर सकते हो इजीली तरीके से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन लिंक, दोनों चीज़ में वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बस आप लोग पढ़ो और अप्लाई करो और जाओ एग्ज़ाम दो, ठीक है। और ये नहीं सोचो कि बहुत कम सीट है या ज़्यादा सीट है, ऐसा कुछ नहीं, आपको एक सीट से मतलब है। अब ज़्यादा के चक्कर में रहोगे, ज़्यादा जोगे मठ उजाड़ हो जाता है, ज़्यादा के चक्कर में रहोगे तो घर बैठे रहो। ओके, तो इसीलिए मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ सामने अभी आपके सामने आ रहा है उसको अटेंड करो, उसको फेस करो। ओके, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा फेस करने को, हो सकता है उससे भी अच्छा इसमें हो जाए, ठीक ना, हो जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा यार। अब बताओ, बिजली विभाग में तुमको जाना है, अब बिजली विभाग में तुम चले गए, ओके, फिर जब दूसरा कोई विभाग में वैकेंसी आएगी तो आप उसको छोड़ कर उसमें ज्वाइन कर लेना, उसमें अगर सिलेक्शन होता है तो, नहीं होता है तो बैकअप में तो ये रहेगा ना। अब आप एक ही विभाग के चक्कर में रहोगे तो बस रह गए। देखो सब में ना अलग अलग है। अब सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सबका अलग अलग है, टायर 1 टायर 2, किसी का टायर 1 टायर, किसी का टायर 2 रहेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप लोग किस पोस्ट पे फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हाइट, वेट, चेस्ट, यहाँ पे सब चीज़ मांगा गया, तो वो चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया, इसको आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। अब देखो आप लोगों को मैं सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले ना एज वाला देख लो क्राइटेरिया, देखो यहाँ पे बताया, पूरा बता दिया गया कि भैया आप किसको कितना छूट देंगे, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जो भी चीज़ है यहाँ पे लिखा है। अब देखो एप्लीकेशन फी आप लोगों को 100 रुपये देना, अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं, PWD से बिलोंग करते हैं, वुमेन कैंडिडेट हो, आप लोगों को पैसा नहीं देना है, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन साफ साफ किया गया है। इसको आप लोग एक बार अपने स्तर से भी रीड कर लीजिएगा। देखो यहाँ पे टायर 1 एग्जामिनेशन जो स्कीम है आप लोग का, तो यहाँ पे बताया गया कि भैया 1 टायर जनरल, देखो यहाँ पे आप लोग का टायर 1 टायर 2 आप लोग का ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ देखोगे तो यहाँ पर
यहाँ पे बताया गया, पूरा डिटेल में मेंशन किया गया। यहाँ पर देखोगे तो पूरा, ठीक है। किसी में 2 घंटा का, टायर 1 में आप लोग का 2 घंटा, फिर टायर 2 में आप लोग का 3 घंटा का टाइम दिया जाएगा, वो चीज़ यहाँ मेंशन देखो। यहाँ पे टायर 1, ठीक है, कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछेगा वो चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया। टायर 1 में आप लोग को कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछेगा वो चीज़ यहाँ मेंशन किया गया पूरा डिटेल में। मार्क्स भी बताया गया यहाँ पे। जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल इंटेलिजेंस हो गया, रीजनिंग हो गया, एबिलिटी हो गया, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल टेस्ट हो गया, हिंदी लैंग्वेज हो गया, ठीक है। उसके बाद से आप लोग इंग्लिश में कन्वर्सेशन हो गया। ये सब चीज़ पूरा डिटेल में मेंशन किया गया। टायर 2 में आप लोग आओ तो फिर वही चीज़ यहाँ पर भी मेंशन किया गया। आप लोगों को 3 घंटा टाइम दिया जाएगा। ओके, तो ये सब देखो यहाँ 50 मार्क्स ये रहेगा। तो ये नहीं पूरा डिटेल में लिखा गया कि भैया किसके लिए कितना, किस में कितना रहेगा, ठीक है। जब आप फॉर्म को फिलअप करोगे तो आप लोगों को खुद मैसेज आ जाएगा कि क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद से डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो रहेगा आप लोग का यहाँ पर लिखने वाला, वो चीज़ देखो यहाँ पे मेंशन किया गया। तो साफ साफ पूरा डिटेल में हर चीज़, एक एक चीज़ को मेंशन किया गया। ओके, तो आप लोग इसको पूरा डिटेल में थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। देखो यहाँ पे ना एक बात आप लोग को बताना था मैं, निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, 0.25 का निगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे 0.25 का निगेटिव मार्किंग है, ये वाला देखो यहाँ पे है। ओके, तो जो भी स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, एग्ज़ाम देने जाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि आप लोग का निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेंटर आप लोग का होगा, मन होगा तो ये सेंटर कहाँ होगा हम लोग का, तो ये चीज़ यहाँ पे अभी मेंशन नहीं किया गया, आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। उधर साइड में कहीं देगा, दिल्ली उल्ली साइड में उधर पर ही, कानपुर दे देगा आप लोग का। ओके, इधर तो देगा नहीं, तो आप लोग देख लेना, जब फॉर्म को फिलअप करोगे तो ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे अपना चूज़ कर लेना, इसका टेंशन नहीं लो आप लोग। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि बोलने में तकलीफ़ हो रहा है, थोड़ा हमें सर्दी हो गया है। ओके, माफ़ करना, कोई भी चीज़ इधर उधर अगर हो गया होगा तो मैं पहले ही माफ़ी मांगता, क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पाऊँगा। ओके, मैं एडिट करता ही नहीं हूँ। ओके, क्योंकि मैं ट्रस्टेड हूँ आप लोग पे, आप लोग बात को समझोगे। तो जय हिंद। और हाँ, आप लोग जो भी स्टूडेंट ITI डिप्लोमा डिग्री हो, तो आप लोग कमेंट किया करो कि आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए और किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो। ओके, हमें पता चलेगा, आपको खोज कर उस विभाग को आप लोग के लिए मैं वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो जय हिंद।